प्यारे दोस्तों, बकरा ईद का चांद नजर आ चुका है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को बकरा ईद 2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें बकरा ईद की मुबारकबाद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान बकरा ईद की तैयारियों में लगे हुए हैं। जगह जगह पर कुर्बानी के जानवर बिक रहे हैं। हर कोई अपनी हैसियत और अपनी पसंद के मुताबिक जानवर खरीद रहे हैं। खास करके वो मशहूर लोग जिनको दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। ये लोग भी इस नेक काम में सबसे आगे रहते हैं। अब जहां एक तरफ सलमान खान इस बार कुर्बानी के लिए महंगा बकरा ले आए हैं, तो फिर भला किंग खान यानी कि शाहरुख खान इस नेक काम में पीछे कैसे रह सकते हैं। इसलिए इस बार शाहरुख खान ने भी सलमान खान से महंगे जानवर की खरीदारी की है। आज हम आपको बॉलीवुड के बादशाह यानी कि शाहरुख खान की कुर्बानी का जानवर 2025 की पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि हाल ही में शाहरुख खान ने किस नस्ल का बकरा खरीदा है, उसकी कीमत और वजन कितना है, और यही नहीं, इस बार शाहरुख खान ने किस जगह से कुर्बानी का बकरा खास मंगवाया है। इन सब बातों के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करना चाहता है, चाहे फिर वो कोई आम मुसलमान हो या फिर खास हो। याद रखें, बकरा ईद जिल हिज्जा की 10 तारीख को मनाई जाती है। कुर्बानी करना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सुन्नत तरीका है। आज से तकरीबन 4000 साल पहले अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी। हालांकि वो कुर्बानी अल्लाह की कुदरत से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नहीं हुई थी, बल्कि अल्लाह ने उनकी जगह पर जन्नत से एक दुम्बे को भेज दिया था और फिर वो कुर्बानी उस दुम्बे की हुई थी। लेकिन उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यह अमल अल्लाह ताला को इतना ज्यादा पसंद आया कि इस काम को अल्लाह ने मुसलमानों पर वाजिब कर दिया था, और तभी से मुसलमान जिलहिज्जा को हलाल जानवर की कुर्बानी करने लगे हैं और आज तक कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह कयामत तक ऐसे ही कुर्बानी होती रहेगी। यही वजह है कि बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करना चाहता है, चाहे वह आम मुसलमान हो या फिर खास हो। इसी वजह से किंग खान यानी कि शाहरुख खान भी बकरा ईद के त्योहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं और हर साल बकरा ईद के मौके पर महंगे महंगे और खूबसूरत बकरों की कुर्बानी करते हैं, क्योंकि बकरा ईद पर हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होती है कि वह अल्लाह की राह में अच्छे अच्छे और खूबसूरत जानवर की कुर्बानी करें। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के कुर्बानी के बकरे को लेकर एक बहुत बड़ी खबर तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस बार शाहरुख खान ने बकरा ईद के मौके पर 5 करोड़ का बकरा खरीदा है। और यही नहीं, इस बार शाहरुख खान ने बकरे के साथ साथ एक भेड़ भी खरीदी है, जिसकी कुर्बानी भी इस बार शाहरुख खान 10 जिलहिज्जा के दिन करने वाले हैं। लेकिन आप इन दोनों जानवर की कीमत और वजन को सुनकर हैरान रह जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इस खबर की पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, शाहरुख खान, जिनको बॉलीवुड का बादशाह भी कहा जाता है और जिनको दुनिया भर के लोग जानते और पहचानते हैं, क्योंकि शाहरुख खान एक बहुत बड़े एक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अक्सर वो कोई ना कोई अच्छा और सबको चौंका देने वाला काम करते रहते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के कुर्बानी के जानवर के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर खूब वायरल हो रही है, जिसको देखकर लोग हैरान हो रहे हैं। इसको लेकर सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हाल ही में शाहरुख खान ने अपने चाहने वाले जितने भी फैंस हैं, उन सबको बकरा ईद 2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद दी है, और साथ ही कहा है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को हमेशा खुश रखें।
आप सब अपना ख्याल रखें और खूब खुशियों के साथ यह त्योहार मनाएं। लेकिन साथ ही ईद के मौके पर आप अपने आसपास में रहने वाले गरीब भाई बहनों का भी ख्याल जरूर रखें, क्योंकि असल खुशी तो यही है कि आप अपनी खुशी में गरीब लोगों को भी शामिल करें। आप उनकी मदद करें, यानी कि जो लोग पेट भरकर खाना भी नहीं खा सकते हैं, ऐसे लोगों को आप अपनी खुशी में जरूर शामिल करें, क्योंकि अल्लाह ताला को राजी करने का आपके पास में यह एक बेहतरीन मौका है। क्योंकि शाहरुख खान इस बात को अच्छी तरह से मानते हैं कि बकरा ईद का त्योहार खुशी का दिन है, इसलिए इस दिन हर तरफ खुशियां बंटनी चाहिए। 10 जिलहिज्जा का दिन हम सब मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है, और यही वो अहम दिन है जिस दिन अल्लाह के दोस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी थी सबसे बड़ी कुर्बानी। उसी कुर्बानी की याद में हम सब मुसलमान इस त्योहार को मनाते हैं। दोस्तों, शाहरुख खान से हाल ही में एक मीडिया रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आपको यहां कुर्बानी करना जरूरी है, यानी कि उसके कहने का मतलब यह था कि नेकी करने के तो और भी बहुत से रास्ते हैं, फिर आप लोग कुर्बानी क्यों करते हो? क्या आपका अल्लाह सिर्फ कुर्बानी से ही खुश होता है? तो इस पर शाहरुख खान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि कुर्बानी करना तो हमारे नबी की सुन्नत है, यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और हदीस पाक में आता है कि जो कोई इस सुन्नत को जिंदा रखेगा तो उसको अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल किया जाएगा। क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्होंने शैतान को हराकर अल्लाह पाक के हुक्म को मानते हुए अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी। जबकि उस वक्त शैतान ने आपको बहुत बहकाना चाहा था, मगर आप शैतान के बहकावे में नहीं आए और अल्लाह के हर हुक्म को माना। इसी वजह से फिर अल्लाह ने आपको कितना बड़ा इनाम दिया कि इस काम को मुसलमानों पर वाजिब कर दिया। दोस्तों, फिर उस रिपोर्टर ने शाहरुख खान से पूछा कि आप बकरा ईद के मौके पर किस तरह का जानवर खरीदना पसंद करते हो? तो इस पर शाहरुख खान ने जवाब दिया कि वह हमेशा कुछ अलग ही करना चाहते हैं। और फिर शाहरुख खान ने कुर्बानी के जानवर के मुताल्लिक बताया कि जहां तक जानवर की बात है तो कुर्बानी का जानवर सेहतमंद होना चाहिए, और वहीं पर जानवर की खूबसूरती भी कुर्बानी के लिए बहुत मायने रखती है। इसीलिए वह भी हर साल बकराई के मौके पर ऐसे ही जानवर को चुनते हैं जिसके जिस्म पर बहुत सारे बाल हों और साथ ही कोई खास निशान भी हो। इसके साथ ही शाहरुख खान ने रिपोर्टर को यह भी बताया कि वह हर साल बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का बकरा वह खुद ही खरीदना पसंद करते हैं, और ऐसा करना मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, और मैं हर साल अपनी फैमिली और अपने फैंस के साथ में ईद मनाता हूं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर फैल रही खबर के मुताबिक इस साल शाहरुख खान ने कुर्बानी के लिए एक बहुत ही बड़ा बकरा खरीदा है, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। और यही नहीं, इस साल शाहरुख खान ने बकरे के साथ साथ एक भेड़ को भी खरीदा है। उसकी कीमत भी 70 लाख के आसपास बताई जा रही है। और हम आपको यह भी बता दें कि इस बार शाहरुख खान ने कुर्बानी के लिए जो खास बकरा खरीदा है वह कोई आम बकरा नहीं है, बल्कि वह एक बहुत ही खास किस्म का और एक खास नस्ल का बकरा है। इस हवाले से उस रिपोर्टर ने शाहरुख खान से फिर सवाल किया कि आप हर साल इतने महंगे महंगे जानवर कुर्बानी के लिए क्यों खरीदते हैं, यानी कि आप किसी सस्ते जानवर की कुर्बानी भी कर सकते हैं। क्या बकरा ईद पर कोई महंगा जानवर लेना ही जरूरी है? तो इस पर शाहरुख खान ने कहा कि कभी कभी मेरे फैंस सोचते हैं कि मैं बकरा ईद के मौके पर इतना महंगा जानवर क्यों खरीदता हूं, क्योंकि बहुत से लोग इस कीमत का जानवर नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं यही पैगाम देना चाहता हूं कि बकरा ईद के मौके पर दिखावे के लिए कोई भी जानवर ना खरीदें। आपकी जितनी हैसियत है, आपके पास में जितने पैसे हैं, आप उसी हिसाब से पैसे खर्च करके बकरा ईद पर जानवर खरीदें। आप फिजूल में कोई भी दिखावा ना करें, क्योंकि दिखावा अल्लाह को पसंद नहीं है। अब मेरी हैसियत महंगे जानवर की कुर्बानी करना है, इसलिए मैं बकरा ईद के मौके पर महंगे जानवरों की कुर्बानी करता हूं। लेकिन मैं यह कुर्बानी किसी दिखावे के लिए नहीं करता हूं, बल्कि हर साल में अच्छी और साफ नीयत के साथ में यह कुर्बानी करता हूं। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको शाहरुख खान के कुर्बानी के जानवर के हवाले से यह भी बता दें कि इस बार शाहरुख खान ने कुर्बानी के लिए जो बकरा खरीदा है वह कोई आम बकरा नहीं है, बल्कि वह एक खास नस्ल का बकरा है। और शाहरुख खान का यह बकरा इतना बड़ा है
कि देखने वालों के भी होश उड़ जाते हैं। कहा जाता है कि शाहरुख खान ने इस बकरे का वजन 250 किलो के आसपास बताया है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि शाहरुख खान पिछले कई सालों से बकरा ईद पर कुर्बानी के लिए खास जानवर बेंगलुरु से मंगवा रहे हैं। बेंगलुरु में शाहरुख खान का एक बहुत बड़ा फैन है जो कुर्बानी के जानवरों का कारोबार करता है, जिसका नाम मोहम्मद इब्राहिम है। वह शाहरुख खान के एक बहुत बड़े फैन है, इसलिए मोहम्मद इब्राहिम ही हर साल शाहरुख खान के लिए बेंगलुरु से कुर्बानी का बकरा खास भेजते हैं। मोहम्मद इब्राहिम इस हवाले से कहता है कि यह उसके लिए बहुत फक्र की बात है कि बॉलीवुड के इतने बड़े कलाकार उसके यहां से कुर्बानी का जानवर मंगवाते हैं। इससे पहले पिछली साल भी, यानी कि 2024 में भी शाहरुख खान के लिए मैंने ही बकरा भेजा था, जिसकी कीमत 1,70,00,000 के आसपास थी। शाहरुख खान के लिए कुर्बानी का बकरा खास फ्लाइट के जरिए से मुंबई भेजा जाता है। दोस्तों, यह बात तो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि कुर्बानी हर उस शख्स को करना बहुत जरूरी है जो इंसान दौलतमंद हो, जिसके पास में पैसों की कमी नहीं हो। ऐसे लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कुर्बानी के जानवर के बदन पर जितने भी बाल होते हैं, तो हर एक बाल के बदले कुर्बानी करने वाले को एक एक नेकी मिलती है। यही कुर्बानी के जानवर पुल सिरात पर सवारी का काम करेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि यह कुर्बानी कल कयामत के दिन अपने सींगों, अपने बालों और अपने खुरों के साथ में आएंगी और कुर्बानी करने वालों की बख्शीश करवा देंगी। लिहाजा बकरा ईद के मौके पर खुश दिल्ली से, अच्छी नीयत से और अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी जरूर करें। यह कोई जरूरी नहीं है कि शाहरुख खान और सलमान की तरह कोई महंगा जानवर होगा तभी आपकी कुर्बानी होगी, बल्कि जैसी आपकी ताकत है, जैसी आपकी हैसियत है, आप उस हिसाब से कुर्बानी करें, क्योंकि अल्लाह तो आपकी नीयत को देखता है। अल्लाह आपकी कुर्बानी को जरूर अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हज पर जाने वाले एक हाजी के साथ ऐसा क्या करिश्मा हुआ था जिसे सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आप चाहे तो इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक जरूर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी शाहिद नाम के एक शख्स की है जो हज करके वापस जा रहा था और जद्दा एयरपोर्ट पर बैठा अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था, जबकि उसके साथ उसके मुल्क का दूसरा हाजी भी बैठा हुआ था। दोनों हज अदा करने के बाद वापस वतन जाने वाले हाजियों में शामिल थे। अचानक शाहिद के साथ बैठे हाजी ने एक लंबी सी सांस ली और अपने बारे में बताया। उस हाजी का नाम अब्दुल बारी था। उसने कहा कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और अल्लाह के फजलो करम से यह मेरा 10वां हज है। अल्लाह पाक का मेरे ऊपर बड़ा फजल है और मैं समझता हूं कि हर हज के बाद मुझे अल्लाह से ज्यादा करीब होने का मौका मिला है। यह कहकर वह हाजी खामोश हो गया और शाहिद की तरफ देखकर उसके जवाब का इंतजार करने लगा। उसकी बात सुनकर शाहिद मुस्कुरा दिया और बोला, भाई, मेरे हज का किस्सा कुछ ज्यादा ही बड़ा है। मैं आपका सिर नहीं खाना चाहता। यह सुनकर अब्दुल बारी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं। एक तो हम यहां इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं, और दूसरा यहां खाने की हर चीज बाहर से 20 गुना ज्यादा महंगी है। बस एक सिर ही फ्री में खा सकते हैं। यह सुनकर शाहिद किसी सोच में गुम हो गया, जैसे वह फैसला नहीं कर पा रहा था कि अपनी कहानी को कहां से शुरू करूं। आखिरकार शाहिद ने बोलना शुरू किया और कहा, मेरे भाई, मैं एक प्राइवेट अस्पताल में थेरेपिस्ट हूं। मैंने 30 साल तक अपनी तनख्वाह में से थोड़ी थोड़ी रकम कटवाकर इस हज की तैयारी की है। इस साल हज पर जाने के लिए मेरे पास पूरे पैसे हो गए थे। शाहिद आगे बताता है कि मैंने अस्पताल से अपने लिए पैसे लिए और कमरे से बाहर निकला। इतने में मैंने एक औरत को देखा जिसका बेटा एक्सीडेंट में तकरीबन माजूर हो गया था और उसका इलाज मैं ही कर रहा था। मैं बड़ी मेहनत और प्यार से पिछले 6 महीने से लगातार उसका इलाज कर रहा था, जिसकी वजह से वह तकरीबन आधा ठीक हो चुका था, जबकि उम्मीद थी कि आने वाले 6 महीनों में वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उस औरत ने मुझे सलाम किया और बुझे हुए लहजे में बताया कि वह लोग अस्पताल छोड़कर जा रहे हैं, शायद फिर हमारी मुलाकात ना हो, लिहाजा मैं आपको ढूंढ रही थी। यह सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई।
मुझे लगा जैसे वह मेरे इलाज से मुतमिन नहीं है। मैंने कहा, क्या आप लोग मेरे इलाज से मुतमईन नहीं हैं? तो उस औरत ने कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने तो बच्चे को डॉक्टर के बजाय बाप बनकर संभाला है। मेरा तो रोवा आपको दुआएं देता है। आपने मेरे बच्चे में न सिर्फ जीने की उम्मीद जगा दी है, बल्कि अपनी ड्यूटी से हटकर उसका इलाज किया और तोहफे वगैरह भी दिए हैं, जिसके लिए हम मियां बीवी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। शाहिद कहता है कि यह सुनकर मैंने उनसे कहा, फिर आप अस्पताल छोड़कर क्यों जा रही हैं? मगर वह मेरी बात का जवाब दिए बगैर मरीज के कमरे की तरफ चल दी। ये देखकर मैं सीधा एडमिन ऑफिस की तरफ गया और बच्चे का कमरा नंबर बताकर पूछा कि यह लोग अस्पताल क्यों छोड़ रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि वह अस्पताल छोड़ नहीं रहे, बल्कि उनको कमरा खाली करने का नोटिस दिया गया है। लड़के का बाप जॉब से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से वह लोग अस्पताल की खर्च देने के काबिल नहीं है, लिहाजा उनको कमरा खाली करने के लिए कह दिया गया है। शाहिद कहता है, यह सुनकर मैं वहां से मैनेजर साहब की ऑफिस में गया। उनसे सिफारिश की कि बच्चे को इलाज जारी रखने की इजाजत दी जाए। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि इतने में मुद्दीर, जो मैनेजर था, उसने कहा, शाहिद, ये प्राइवेट अस्पताल है, कोई चैरिटी इदारा नहीं। यहां वही इलाज करवा सकता है जो खर्चों की ताकत रखता है। मुदीर का यह जवाब सुनकर मैं जैसे ही मुड़ा तो मेरा सीधा मेरी जेब से टकरा गया, जिसमें मेरे हज के पैसे रखे हुए थे। ऑफिस से निकलकर मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा कि ए अल्लाह, तू अच्छी तरह से जानता है मुझे तेरे घर आने का किस कदर शौक है, और अब जबकि मेरा ख्वाब एक हकीकत बनने वाला है, तो इस बच्चे की जिंदगी का सवाल खड़ा हो गया है। ए अल्लाह, मैं मजबूर हूं, मगर तू बेनियाज है। अगर मैं हज पर ना भी आ सकता, तब भी मुझे अपने फजल से महरूम मत करना। शाहिद कहता है, इसके बाद मैंने उस बच्चे के अगले 6 महीने तक के पैसे जमा करके उनके अस्पताल से निकलने का ऑर्डर कैंसिल करा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दिल सुकून से भर गया। लेकिन हज पर ना जा पाने की कसक अपनी जगह थी। अब्दुल बारी, जो शाहिद की बात सुन रहा था, वो कहने लगा, आपने अपने हज के पैसे उस औरत के बच्चे के इलाज के लिए दे दिए, तो फिर आप हज पर कैसे आ गए? यह सुनकर शाहिद भाई ने कहा, जब मैं घर आकर लेटा तो हज के मनासिक का एक एक मंजर मेरी नजरों में घूम रहा था। मैंने कई बार बैतुल्लाह का ख्याली तवाफ किया, कई बार लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते मजमे के साथ अपनी आवाज मिलाकर उनका हिस्सा बन गया था। पता नहीं कब मेरी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए और मैं बहते आंसुओं के साथ ही सो गया। मैंने देखा कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूं और लोग मुझे मेरा नाम लेकर हज की कबूलियत की बशारतें दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि ए शाहिद, अल्लाह ने तेरा हज कबूल कर लिया, हमारे हज की कबूलियत के लिए भी दुआ करना। शाहिद कहता है कि इसी कैफियत में फोन की घंटी ने मुझे जगा दिया। फोन पर अस्पताल का मैनेजर था, जो कह रहा था कि अस्पताल का मालिक हज पर जा रहा है। वह अपनी खास मुआलिज के बगैर कभी नहीं जाता, मगर इस दफा उसके मुआलिज की बीवी सदीद बीमार हो गई है, तो बीवी को इस हाल में छोड़कर बॉस के साथ हज पर वह नहीं जा सकता। लिहाजा आपको उनके साथ भेजने का फैसला किया गया है। आप अपने जरूरी कागजात अस्पताल के एडमिन ऑफिस में पहुंचा दें। शाहिद कहता है कि मैंने सबसे पहले तो शुक्राने के नफिल अदा किए, फिर कागजात ऑफिस वालों के हवाले किए। यूं अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर बुलाने का इंतजाम कर दिया। हज के बाद अस्पताल के मालिक ने मुझे मेरी खिदमत का मुआवजा देना चाहा, तो मेरे आंसू निकल पड़े और मैंने उसको बताया कि उसने मुझे हज कराकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, लिहाजा मैंने जो भी उसकी खिदमत की है वह कुछ भी नहीं है, लिहाजा वह मुआवजे की बात ना करे। फिर मैंने अस्पताल मालिक को सारा वाकया तफसील के साथ सुनाया, यानी उस बच्चे के और अपने बारे में उसे बता दिया, जिस पर उसने मक्के से ही फोन करके उस बच्चे के मुकम्मल इलाज तक उसे अस्पताल में बिना पैसे लिए रखने के लिए कहा और उस औरत के शौहर को, यानी बच्चे के बाप को, अपनी एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पोस्ट पर रख लिया और अस्पताल वालों को मेरे सारे पैसे मुझे वापस करने के लिए कह दिया। यह वाकया सुनकर अब्दुल बारी की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने उठकर शाहिद का माथा चूमा, उसे मुबारकबाद दी और कहा, आज मुझे लगता है कि मेरे ऐसे 1000 भी तेरे इस एक हज के बराबर नहीं। उसने उसके इस तरह हज आने की तारीफ की और कहा,
हाजी शाहिद, अल्लाह पाक से मेरे हज की कबूलियत की भी दुआ कर दो। अल्लाह पाक तुम्हारे हज में बरकत अता करे। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।